सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है हमारे एक नए छोटे से ब्लॉग में। भाई लोगों सुबह हो चुकी है, सोकर मैं उठता हूँ। सोकर उठने के बाद चेहरा देख रहे हो, अब चेहरे का कैसा हो जाता है, चेहरा सूज सा जाता है सोने उठने के बाद। आपको पता ही होगा, जैसे जब भी कभी सुबह उठते ना तो चेहरा सूज सा जाता है। उसके बाद मैं उठा, मैंने देखा भाई ऐसा आसमान का व्यू था, क्या ही बताऊँ मैं आपको। उसके बाद मैं उठा, मैंने उठ के चलो नीचे की तरफ देखते हैं क्या हो रहा है। इधर कुछ लोग नहा रहे थे और दुकान खुल चुकी थी, हमारी गांव की दीदी ने कर रखी दुकान। उसके बाद मैं आया बिस्तर की तरफ, मैंने बिस्तर को फोल्ड किया ऐसे जैसे तैसे। मैं उतरा नीचे से और यहाँ पड़ा था बंगार, जैसे बर्तन ऐसे पड़े थे भाई साहब, क्या बताऊँ आपको, जैसे बंगार हो। उसके बाद हमारे नीचे मम्मी की नीचे से आवाज़ आई और ये बोरी हमारा इंतज़ार कर रही थी। मम्मी बोली इसको लेके आओ, और उसमें भाई साहब वजन बहुत था यार। जैसे तैसे मुझसे उठा। फिर मैंने सालनी को बुलाया, मैंने कहा बेटी आओ बोरी को उठवाओ। उसके बाद मैं ऊपर से नीचे लेकर आया सीढ़ियों तक। भाई साहब इतने दम सी निकल गई थी, इतना वजन था भाई साहब। मैंने वजन उठाया है, बहुत कम उठाया है, ज़्यादा वजन था उसमें। उसके बाद मैंने वर्षा से कहा बेटी तुम कैमरे को पीछे पीछे लाओ। उसने तो ऐसे हिला दिया जैसे जल्लाद, उसके ऐसे पकड़ के हिला दिया कैमरे को, कुछ नहीं कर सके। उसके बाद नीचे पापा मम्मी की बात हो रही थी। पापा मम्मी से बोल रहे थे कि एक साथ इतना क्यों कर रही हो, आराम आराम कर लेती। मम्मी बोली हाँ मैं डेली नहीं करूँगी, मैं कर रही हूँ, अभी कर लेती हूँ मैं। उसके बाद पापा बोले तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ आज खाना बना लो, 10 दिन बाद खाओ, 10 दिन तक चलने दो वैसा। उसके बाद मैं रोड की तरफ आने के बाद मैंने देखा दोनों तरफ कोई नहीं दिख रहा था यार, दोनों तरफ माहौल बिल्कुल शांत था। फिर मैंने क्या करूँ, फिर मैं एक दादी रहती हैं मेरे गांव की, मैं उनके पास आया। वो थोड़ी एकांत में रहती हैं, यहाँ पर चूल्हा तो जल रहा है। मैंने दादी नहीं दिखी, मैंने दादी को आवाज़ लगाई, मैंने कहा दादी दादी दादी। उसके बाद दादी की भीतर से आवाज़ आई कि हाँ। तो मैंने बोला दादी क्या कर रही हो। मैंने बाबा कहाँ गए। दादी बोली बाबा नहाने के लिए गए। मैंने और सुनाओ। हमने कहा आप यहाँ कैसे रह लेती हो, डर नहीं लगता आपको। दादी बोली नहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं रह लेती हूँ। मैंने कहा दादी आप रह लेती हैं, लेकिन मैं यहाँ रहूँ ना, मैं तो डर के मारे ही मर जाऊँ, मेरे बस की बात नहीं है यहाँ रहना। उसके बाद मैंने बाहर देखा भी, मैं दादी से बोला मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। दादी बोली कौन है, दिखा किससे बात कर रहा है। मैंने कहा दादी है कोई नहीं, मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपका ब्लॉग डालूँगा, उसमें बताऊँगा मैं देखो मेरी दादी कैसे रहती हैं, किस तरह से रहती हैं। उसके बाद दादी ने बोला ठीक है। दादी ने बोला मैं शरबत बना दूँ, तुम शरबत पी लो। मैंने कहा नहीं दादी मुझे शरबत नहीं पीना, मैं ऐसे ही घूमने निकल आया था हाल चाल लेने के लिए। दादी बोली चलो बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं बैठूँगा नहीं, मैं जा रहा हूँ। फिर दादी ने हमारा हाल चाल लिया। दादी बहुत बढ़िया है, ये समझ लो सबसे बेस्ट दादी बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं अपने घर नहाने के बाद मैंने पहले उठाया, मैंने हाफ नेकर उसको पहना। उसके बाद मैंने बनियान को मैं ढूंढने लगा। भाई साहब कपड़े ऐसे रखे हैं तो मिल ही नहीं रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ढूंढ पाया, बहुत मेहनत करने के बाद मुझे मिली। मैंने उसको देखा, फिर मैंने उसको निकाला। उसको मैंने निकालने के बाद मैंने उसको पहनना स्टार्ट कर दिया। बनियान पहन के ही, जैसे ही बनियान मैंने पहनी, बनियान पहनने के बाद में मुझे हाफ टी शर्ट मिली। मैंने उसको हाफ टी शर्ट को पहना। हाफ टी शर्ट पहनने के बाद मैं हो चुका था रेडी। अब आ गई थी खाने की बारी। मैंने बच्चा से बोला, मैंने कहा जाओ बेटी खाना लेके आओ। फिर छोटी बहन मेरी खाना लेके आई। खाने में थे तोरी की सब्जी, रोटी और प्याज। सत्तू लेके आओ, बोली भैया ले आऊँ। मैंने कहा जाओ ले आओ। फिर मैं सत्तू लाया, सत्तू प्याज और मिर्च मैं खाता नहीं, मुझे लगता है बहुत डर। फिर मैंने उसको सत्तू को बनाया इस तरह लूडा, जिस तरह के मैंने सत्तू को बनाया इस आकार का, जैसे मुट्ठी में भुजिया बनाते थे पहले के लोग। और इस तरह से किसने बना के खाई है वो मुझे कमेंट करें। मैं तो सत्तू मैंने खाया, हाँ बड़ा ही आनंद आ रहा था सत्तू खाने के बाद। फिर मैंने खाया प्याज। सत्तू के साथ प्याज थोड़ा ठीक लगता है और अचार भी अच्छा लगता है। अचानक मैंने थोड़ी सी मिर्च खा ली, बहुत कड़ी लगी भाई साहब, क्योंकि मिर्च मैं खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, मिर्च से मुझे बहुत डर लगता है। मैं खा ही जा रहा था, दे दनादन, बहुत आनंद आ रहा था। सत्तू मुझे बहुत पसंद है, और जैसे सत्तुआ बोलते हैं, सत्तुआ हमारे यहाँ सत्तुआ बोलते हैं उसे। मैंने तो सत्तू बोला, मैंने सत्तुआ को खाया। सत्तुआ को खाने के बाद
मैंने कहा सोचता हूँ चलो, मैं छोटा वाला भाई गया दुकान पे, उसने खोल ली होगी। फिर मैं निकल पड़ा दुकान के लिए, अपने दुकान की तरफ। अब बाहर आते ही इतनी धूप पड़ रही थी भाई साहब, सूरज का प्रहार सीधा हो रहा था मुझ पे। ऐसा लग रहा था कि साला अभी, ऐसा लग रहा था मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। उसके बाद मैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसका तार हट जाता है कभी न कभी, फेज हट जाता है कभी। तो एक दिन तो लाइट ही नहीं आई। फिर मैंने अपने आया मंदिर, बरमदेव बाबा को मैंने किया प्रणाम, मैंने हाथ जोड़े आ गई। लेकिन एक बात है, मौसम बढ़िया है तो मक्का सूखने में दिक्कत नहीं होती। तो ये पड़ी है मक्का, यहाँ पे मक्का डाल देते हैं लोग, सूख जाती है। फिर मैं उसके बाद मैं चला आया सीधा, मेरे लोहे के ट्रस्ट बन रहे हैं। फिर मैं वहाँ पे आया, वहाँ पे ये हमारे फाइनली लोहे के जो ट्रस्ट हैं स्टेज में, जयमाला स्टेज के लिए ये बन के तैयार हो चुके हैं। फिर आप देख सकते हैं इनको अभी, फिर हम आपको दिखाएंगे जब स्टेज वगैरह लगेगी तब। ये बन के तैयार हो चुके हैं। फिर मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ अपनी दुकान की तरफ। फिर मैं चलता हूँ दुकान की तरफ। मैं जैसे ही दुकान की तरफ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, फिर जैसे मैं दुकान की तरफ आया, दुकान पे ये हमारा है भावलपुर चौराहा। आप जिस चौराहे पे जब भी आएंगे तो आप सीधे हाथ पे ही चले जाइए मुखड़ा वाली रोड पे, जहाँ पे सलोनी मैरिज होम मिलेगा। यानी कि ये मार्केट आपको पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं हमारे गौरव भाई, जिनका यूट्यूब चैनल है गौरव 24। बहुत फेमस आदमी है, बहुत फेमस हैं मेरे भाई जी। और सारबी वगैरह, ये जो इनकी वीडियो बहुत बेस्ट है। फिर आया मैं, वहाँ पे मिले थे मुझे सौरभ भाई, ये गौरव भाई के बीच वाले भाई हैं। मैंने इनको ये राम राम साहब बोले, राम राम जी। उसके बाद मैं दुकान पे, ये हमारा दुकान का व्यू है, आप देख लीजिए व्यू दुकान का। उसके बाद मैंने भगवान जी को किया प्रणाम, चरण स्पर्श किए मैंने मंदिर के। भाई साहब पसीना आ गया था पूरा, इतनी गर्मी हो रही क्या बताऊँ मैं। उसके बाद मैंने कहा चलो पसीना पोंछ लूँ, दुकान की थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ। मैंने फिर दुकान की साफ़ सफाई जल्दी जल्दी उठा के मैंने इधर उधर सामान सेट करा रखा। उसके बाद मैंने उठाया झाड़ना, उसको झाड़ने लगा। उसको झाड़ने के बाद मैं इधर झाड़ने लगा, क्योंकि दुकान हमारी थोड़ी लंबी है, तो इस वजह से झाड़ने के बाद मैं झाड़ते झाड़ते, यार भाई साहब क्या बताऊँ आपको, इतना पसीना आ गया, गर्मी लग रही है बहुत खतरनाक। ठीक है, फिर मैंने गुल्लक के छुए पैर, क्योंकि मेरी आदत है गुल्लक के पैर छूना, क्योंकि हम उसमें पैसे वगैरह डालते हैं गले में अपने, इसलिए हमने वहाँ के पैर छुए गुल्लक के अपने, आशीर्वाद लिया भगवान से। उसके बाद मैंने यहीं, चलो अब यहीं ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।